पंजाब सरकार के इन्वेस्टर समिट जो है, इन्वेस्टर पंजाब समिट के दूसरे और अंतिम दिन सीएम भगवंत मान ने अपने धमाकेदार संबोधन से उद्यमियों को काफी प्रभावित किया। साथ ही उन्होंने औद्योगिक विकास की राह को आसान और सरल बनाने का भरोसा दिया। समिट में पंजाब में निवेश की इच्छुक विभिन्न कंपनी के मालिकों, संचालकों और कॉन्ट्रैक्टर्स से 1-to-1 मीटिंग की गई। किस जिले में कितनी लागत से किस इंडस्ट्री को स्थापित किया जा रहा है, इस बारे में इंडस्ट्रियलिस्ट से बातचीत की गई। 3 नई पॉलिसी लाई मान सरकार। सबसे पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इसमें 90% सुझाव कारोबारियों के ही हैं। दूसरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल ईवी पॉलिसी। तीसरी लॉजिस्टिक पॉलिसी। सीएम मान ने इंडस्ट्रियलिस्ट को सम्मानित किया। पंजाब के टॉप परफॉर्मिंग जिलों के डीसी भी सम्मानित किए गए। अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कॉर्पोरेट सेक्टर सर्विसेज, एमएसएमई माइक्रो यूनिट्स, कंसल इंजीनियरिंग, एमएसएमई मीडियम यूनिट्स, नेस्ले इंडिया लिमिटेड समेत अन्य कंपनियों और इंडस्ट्रियलिस्ट को सम्मानित किया। टॉप परफॉर्मिंग जिले होने पर डीसी सम्मानित। टॉप 3 जिलों में तीसरे स्थान पर बठिंडा के डीसी शौकत अहमद, कपूरथला के डीसी विशेष आरंगल, संगरूर के डीसी जतिंदर जोरवाल, बरनाला की डीसी पूनमदीप कौर, तरनतारन के डीसी डॉक्टर ऋषि पाल सिंह, गुरदासपुर के डीसी हिमांशु अग्रवाल। सभी कैटेगरी में गुरदासपुर स्क्वाड सबसे ऊपर रहा। सीएम ने कहा कि सामान्यतः इस तरह की समिट में एमओयू कल्चर केवल दिखावे का होता है और जमीनी स्तर पर कुछ नहीं उतरता, लेकिन पंजाब हर किसी का पेट भरता है। उन्होंने कहा कि जो इंडस्ट्री पंजाब के लोकल युवाओं को नौकरी में तरजीह देगी, उसे सस्ती बिजली के साथ साथ दूसरे मामलों में भी प्रायोरिटी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब नई चीजों, टेक्नोलॉजी और आइडिया को बहुत तेजी से अपनाता है। राज्यसभा के मेंबर भी हैं हरदीप राय जी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई कि पैदा, कल भी मुझे मिले थे, वो पैदा वो इंग्लैंड में हुए हैं। बैक इन 1960s में उनके फैमिली उनकी चली गई थी लंदन में। काम वो यहाँ पे करना चाहते हैं क्योंकि दिल जो है वो पंजाब से जुड़ा हुआ है। मैंने कल भी कहा था, मैंने मीडिया में भी यही कहा था कि ये समिट एमओयू का नहीं है, उसकी जगह एक एमओडीएस रख लेते हैं इसका नाम, मेमोरेंडम ऑफ दिल से। सो दिल का मेमोरेंडम है ये। हम किसी को प्रेशराइज नहीं कर रहे कि आपको आने होगा, आपको नहीं हमने ये दिखाना है, हमने वो। नो, आप आइए, देखिए, आपको अच्छा लगता है, कौन सा एरिया अच्छा लगता है वहां देखिए, ज्योग्राफिकली आपकी इंडस्ट्री के लिए कौन सा एरिया फिट बैठता है वो देखिए, आपका कौन सा कस्टमर आपका टारगेट है वो देखिए, आसपास के हाईवे देखिए, लोकल रूरल एरिया में सड़कें देखिए, कुछ चाहिए हमें बताइए, लेकिन अपनी मनमर्जी से आइए। जो दिल से मनमर्जी से आते हैं वो कहीं जाते नहीं है। फिर वैसे भी पंजाबियों के बारे में ये फेमस है कि दोस्ती एक बार हो जाती है। दोस्त लफ्ज जो है वो हिंदी का लफ्ज है, दोस्त। इसका जो मतलब है ये इसी लफ्ज में ही छुपा हुआ है। सिर्फ एक डैश लगा दो, 2 डैश सत्य, 2 सच्चाइयां। दोनों तरफ से सच है तो दोस्त, अगर एक तरफ से है तो दोस्त नहीं है। उसके लिए और नाम बने हैं, मित्र,
नोन टू मी, वो और लफ्ज बने हैं क्योंकि इसका मतलब उसके साथ वो दोस्त कुछ ही होते हैं, बस चंद उंगलियों पे गिनने वाले। तो मैं तो यही कहूंगा कि आपने पंजाब के लिए इतना इंटरेस्ट दिखाया है, लेकिन मैं पंजाबियों का स्वभाव आपको एक 4 लाइनों में बता देता हूं कि यूं तो हर एक चीज की कोई अमानत नहीं होती, यूं तो हर एक चीज की कोई अमानत नहीं होती, और अमानत में कभी खयानत नहीं होती। पंजाब वालों से दोस्ती तो कर ली है, लेकिन याद रखना पंजाबियों की दोस्ती की कैद में जमानत नहीं होती। पहले पंजाब के पास केवल एक नेशनल हाईवे था और उसी के आसपास सारी इंडस्ट्री लगी थी। आज पंजाब के हर हिस्से की रेल से लेकर एयर और रोड कनेक्टिविटी है। यहाँ 4 नेशनल हाईवे बन चुके हैं, 4 घरेलू और इंटरनेशनल एयरपोर्ट चल रहे हैं। बहुत जल्दी लुधियाना का हलवारा एयरपोर्ट भी शुरू हो जाएगा। जो दोस्ती की कैद है वो हमारी बहुत पक्की है, तो आप एक बार आओगे तो बार बार आओगे और अपने साथियों को भी लेके आओगे, मुझे उम्मीद है। और जितने भी देखो हमारे पास जो इस वक्त डाइस पे बैठे हैं, मोंटी कार्लो की स्वेटर है हमारे पास, वर्धमान के ब्लैंकेट हैं, ट्राइडेंट के तौलिए हैं, सोनाली का ट्रैक्टर है, हीरो का साइकिल है। वैसे तो हम मतलब एक शहर से ही मतलब सारा कुछ हमारी जिंदगी में जो आम जिंदगी में जो होता है वो पूरा हो जाता है। और सबसे ज्यादा मर्सिडीज भी वहीं पे हैं जहां साइकिल बनते हैं, जैसा किसान साहब ने कहा। तो बाइंग पावर हमारे पास हमारे पंजाबियों में बहुत है, और पंजाबी दिल के खुले होते हैं, खर्चना जानते हैं। और जितना भी आपने यहां टाइम स्पेंड किया, मुझे उम्मीद है कि हमारी हॉस्पिटैलिटी में कोई कमी नहीं रही होगी। लिस्ट मेरे पास बहुत लंबी है जिन्होंने MODS लिख के दिया है, मेमोरेंडम ऑफ दिल से, बहुत लंबी लिस्ट है, मतलब होगी कोई 20-30 पेज की होगी। और लेकिन उतना ही लिखा है जितना है। मुझे अच्छी बात यह लग रही है कि किसी ने 68 करोड़ भी लिखा है, किसी ने 67 करोड़ लिखा है कि 11 लोगों को काम दे सकता है। 68 करोड़ वाला कह रहा है मैं 230 लोगों को काम दे सकता हूं। तो मतलब ये नहीं है जी हम इतना कर देंगे बाद में हो ना, वो अच्छा नहीं लगता। हाँ, 11 लिख के 15 को कर दोगे तो इसका मतलब वादे से ज्यादा हो गया। 15 कह के 11 करोगे तो लोग कहते हैं कमी रह गई। तो पंजाब बहुत से, क्योंकि बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट का जो बेस है या कोई पुराना नाता है पंजाब से, तो मैं यही कहूंगा कि हम सिर्फ एग्रीकल्चर में नहीं, वी आर हब ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज, वी हैव अ स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ SME एंड MSME, and we are home of leading companies in sectors such as automotive, pharmaceuticals, textiles, IT, ITS। और अब आज मैं एक और आज की इस सफलता से देखकर हमने फैसला किया है, हमारी डिसीजन मेकिंग टीम ने, दैट Punjab will organize mini sectoral summits quarterly to showcase sectoral जो strength है हमारी, उसके लिए हम क्वार्टरली हर 3 महीने बाद 4 महीने बाद हम इकट्ठे होंगे सारे। उसमें डिस्कस किया जाएगा कि 3 महीने में क्या दिक्कत आई। पंजाब में इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूनिट लगेगी। सरकार के अनुसार अगले 2 महीने में इस यूनिट को लगाने का काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा लुधियाना में गिल रोड पर 25 एकड़ में एक यूनिट स्थापित करने की बात कही गई है। सीएम भगवंत मान वैशाखी पर इसका उद्घाटन करेंगे। 50,000 लड़के लड़कियों को नौकरी देने का दावा किया गया। और हो सकता है अच्छा, कौन से यूनिट को और बढ़ावा मिल सकता है,
कौन से यूनिट का कुछ फायदा नहीं हो रहा, उसमें कुछ कमियां आ रही हैं, कच्चे माल की कमी आ रही है, वट जो भी। सो ये जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कभी भी आपको ये नहीं कहते कि अब आने की जरूरत नहीं है, वो कहते हैं जी महीने 2 महीने बाद चेक करवाते रहा करो। तो वो चेक जो है वो हम करते रहेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो उसको उसी समय हल किया जा सके। सो वी लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू एंड बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर फॉर द पंजाब एंड 30 मिलियन पीपल ऑफ पंजाब। बहुत जैसा कि थापर साहब कह रहे थे कि ईज ऑफ बिजनेस की जगह स्पीड ऑफ बिजनेस भी हम आपको देंगे, ताकि जल्दी से जल्दी आपकी जो इंडस्ट्री है वो शुरू हो जाए। जितना जल्दी शुरू होगी उतने ही जल्दी आप मशीनें लेके आओगे, जितना जल्दी मशीनें आएंगी वो चलेंगी, तो जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, रोजगार मिलेगा। टाटा स्टील से लेकर हौजरी तक के छोटे छोटे सामान बनाने में हम माहिर हैं। मैं आज फिर एक बार आपको ये कहता हूं कि आप थोड़ा सा पंजाब के अंदर जाके देखिए, इतना अच्छा पंजाब आपको मिलेगा। हरदीप राय जी कह रहे थे कि जब खेत जाते हैं सुबह सुबह, हरियाली भी है आंखों के लिए। इसीलिए आपने देखा होगा, आपको कहीं गांव में जाइए, किसी बुजुर्ग के यहाँ चश्मा नहीं लगा होता, क्योंकि वो सुबह 4-5 बजे खेत जाते हैं। ग्रीनरी जो आंखों को मिलती है वो कभी नजर कम नहीं होने देती, और ऑक्सीजन जो सुबह सुबह उनको मिलती है। आजकल हम क्या करते हैं कि मतलब दिल से नहीं हंसते, हम यहां से हंसते हैं। वो जो पार्कों में बैठे होते हैं ना बुजुर्ग, 1 2 3 हा 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 हा, नहीं, वो यहां से है। सीएम मान ने कहा कि पंजाब सरकार चेंज ऑफ लैंड यूज यानी CLU खत्म कर रही है। इससे कारोबारी और निवेशक परेशान होते थे, लेकिन अब अनेकों NOC को इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन पहले जमीन खरीद पर फिर नक्शा पास कराने पर अलग समय लगता था। मान ने कहा कि अब कलर कोडिंग ऑफ स्टाम्प पेपर में भी बदलाव कर काम के अनुसार किया जाएगा। यदि किसी ने इंडस्ट्री लगानी है तो वो अलग रंग का स्टाम्प खरीदेगा जो महंगा होगा। तो पंजाब के गांव में जाओगे, हंसी भी दिल से है वहां। इसीलिए पंजाब में आप बुजुर्ग जो जिनको हम बोलते हैं, इन्होंने पुरानी खुराक खाई हुई है। पुरानी खुराक का क्या मतलब? वो खुराक अब नहीं बन सकती क्या? असल में उनका पैदल चलने का, उनका हाथों से काम करने का बहुत ज्यादा उनका एक्सरसाइज प्रैक्टिस है कि ना तो उनके घुटने चेंज होंगे, ना उनको, मतलब मेरे दादाजी 85 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई थी। वो भी आखिरी 2 महीने ने उन्होंने जितने भी 15-20 इंजेक्शन लगे, वो आखिरी 2 महीने में लगे। वो भी मैंने जबरदस्ती बोल के लगवाए, वरना वो कहते टीके की क्या जरूरत है, मैं ठीक हूं बस। ऐसे लोग थे वो। तारों के, आसमान के नीचे सोने वाले लोग थे वो। और आसमान में चलता हुआ तारा ढूंढना है। आप देखो कितने लाख किलोमीटर में फोकसिंग हो रही है आईज की, तो फिर चश्मा कैसे लग जाएगा? इसलिए जो कुदरत ने पंजाब को दिया, हर किस्म का मौसम है यहां पे, चारों मौसम यहां पे हैं, और हर किस्म की खेती यहां हो सकती है, हर किस्म की पढ़ाई हम इंतजाम कर रहे हैं, और 16 मेडिकल कॉलेज हम बना रहे हैं, और साथ साथ में ये मेडिकल टूरिज्म के लिए बेस्ट प्लेस है, क्योंकि बहुत से NRI अब भी यहां आते हैं इलाज करवाने के लिए। रिश्तेदारों को भी मिल जाते हैं, इलाज भी करवा लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी हॉस्पिटैलिटी आपको अच्छी लगी होगी, और बार बार मिलते रहेंगे तो और भी ज्यादा दोस्ती जो है, एसोसिएशन जो है वो स्ट्रांग होगी। जब भी
किसी गांव में फैक्ट्री लगती है तो गांव वाले इसलिए खुश हो जाते हैं हमारे बच्चे बच्चियों को काम मिलेगा, और मिलता भी है। मैं अपनी स्पीच में बोलता था जब मैं कैंपेन कर रहा था कि मैं पंजाब के यूथ के हाथों से ड्रग का टीका छीनकर लंच वाला टिफिन पकड़ाना चाहता हूं कि वो जाए, काम करे, शाम को घर पे आए। और सच मानिए, आपको भी ये सुन के अच्छा लगेगा, मुझे तो पता ही है, मैं तो बहुत एनालिसिस करता रहता हूं। आप किसी ऐसे आदमी को नहीं जानते होंगे आपकी दोस्ती में या कोई रिश्तेदारी में कि कोई लड़का काम पे भी है, काम भी करता है, जॉब पे भी है और ड्रग भी लेता है। ये हो नहीं सकता, क्योंकि वो जॉब से शाम को आएगा, वो थका हुआ, वो बच्चों के साथ खेल कर खाना खाकर सो जाएगा, अगले दिन फिर काम पे जाना। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि आपकी जो इंडस्ट्री है एक पुण्य का काम कर रही है कि पंजाब में जो ड्रग्स वगैरह का है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उससे CLU और अन्य प्रकार के सभी चार्ज रजिस्ट्री के समय ही ले लिए जाएंगे ताकि कारोबारी अगले दिन से काम शुरू कर सकेगा। इसी प्रकार हाउसिंग के लिए अलग रंग होगा और कृषि भूमि की खरीद फरोख्त पर पहले से जारी कलेक्टर रेट के अनुसार रहेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन और क्या कुछ रहा खास, उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मोहाली स्थित इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेशकों के सुझाव सुने। इस दौरान निवेशकों ने हेल्थ सेक्टर में विभिन्न करों से राहत मांगी। आपको बता दें, इन्वेस्टर समिट में स्वास्थ्य मंत्री ने होशियारपुर में बड़ा नेचुरोपैथी केंद्र खोलने का ऐलान किया, जबकि कई बड़े उद्यम लगाने के मुद्दे पर भी अहम चर्चा की गई। पंजाब में भरपूर निवेश, MOU की प्रथा हुई खत्म। मेदांता ग्रुप स्वास्थ्य क्षेत्र में करेगा निवेश। पंजाब निवेश के लिए पसंदीदा स्थान। गोदरेज ने स्कूल ऑफ एमिनेंस को सराहा। GSDP में पंजाब का हुआ कायाकल्प। पंजाब का सिंगल विंडो सिस्टम बेहतरीन। पहले दिन मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जालंधर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने का ऐलान किया था। सीएम के मुताबिक जालंधर खेलों के हब के रूप में जाना जाता है और देश में जिले की स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग में 75% हिस्सेदारी है। सरकार यहां एक आधुनिक खेल विश्वविद्यालय खोलेगी, जिससे राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार किए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में निवेश के इच्छुक उद्योगपति सीधे जमीन पर आकर उद्योग स्थापित करें। सरकार उद्योगपतियों को MOU, NOC और CLU जैसी औपचारिकताओं में नहीं उलझाएगी। उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए बड़ा ऐलान करते हुए CLU चेंज इन लैंड यूज और NOC को खत्म करने की बात कही। उन्होंने निवेशकों को राज्य में निवेश करने की सुविधा देने के लिए सरकार जल्द ही जमीन के प्रयोग में तब्दीली और NOC को खत्म कर देगी। मेदांता ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहन ने कहा कि पंजाब की आर्थिकता विकासशील है, इसीलिए राज्य में अथाह संभावनाएं हैं। उनकी जड़ें पंजाब में गहरी हैं और राज्य सरकार के सक्रिय सहयोग से वो राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश करने के मौके को तलाश रहे हैं। देश का अन्नदाता होने के बावजूद राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है और मुख्यमंत्री प्रगतिशील पंजाब की आशा का प्रतीक हैं। ITC ग्रुप के चेयरमैन और MD संजीव पुरी ने औद्योगिक माहौल बनाने के लिए मुख्यमंत्री के प्रयास की सराहना की। उन्होंने पंजाब में सरकार और लोगों के दरमियान पैदा हुए आपसी कामकाजी माहौल को भी प्रशंसा की।
संजीव पुरी ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयास और मुख्यमंत्री के राज्य का कायाकल्प करने के विजन स्वरूप पंजाब निवेश के लिए पसंदीदा स्थान बन गया है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की कार्यकारी अध्यक्ष निसाबा गोदरेज ने अपने संबोधन में कहा कि उनको निवेश उत्साहित करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने राज्य का कायाकल्प करने के लिए मुख्यमंत्री की पेशेवर और औद्योगिक सामर्थ्य की सराहना की। गोदरेज ने विद्यार्थियों को मानक शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूल ऑफ एमिनेंस स्थापित करने के लिए राज्य सरकार की भी सराहना की। वहीं भारती ग्रुप के वाइस चेयरमैन राकेश भारती मित्तल ने कहा कि राज्य को मुख्यमंत्री और उनकी सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि ये उद्यमी, मेहनती और समर्पित लोगों की धरती है। राकेश भारती मित्तल ने कहा कि पिछले साल के मुकाबले कुल घरेलू उत्पाद में विस्तार पंजाब के कायाकल्प को दर्शाता है और उन्होंने मुख्यमंत्री को राज्य की बेहतरी के लिए दृढ़ इरादे के साथ काम करने के लिए बधाई दी। मुरुगप्पा ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर अरुण मुरुगप्पन ने कहा है कि पंजाब सरकार की सार्थक और अनुकूल नीतियों से उच्च स्तरीय बुनियादी ढांचे के कारण ही पंजाब बदलाव की चौखट पर खड़ा है। उन्होंने राज्य सरकार की तरफ से मंजूरी देने के लिए उपलब्ध करवाए जा रहे सिंगल विंडो सिस्टम की भी सराहना की। अरुण मुरुगप्पन ने व्यापक इलेक्ट्रिक वाहन नीति की शुरुआत करने के लिए राज्य सरकार की सराहना की। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।